यह एक बारिश वाली शाम की बात है जब आर्यन शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने मेंशन में रहने आया। वह घर सालों से वीरान पड़ा था। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और खिड़कियां धूल से ढकी हुई थीं। लेकिन आर्यन, जो एक संघर्षशील लेखक था, उसे यह एकांत और प्रेरणा के लिए बिल्कुल सही लगा। पहली रात जब उसने खिड़की के पास अपनी मेज लगाई तो उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह लगभग हवा जैसी थी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। तुम अकेले नहीं हो। वह तेजी से मुड़ा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमरा खाली था। उसने इसे मजाक समझा और अपने थके हुए दिमाग को दोष देने लगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई। आर्यन को अपनी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। फुसफुसाहट रुक गई, लेकिन किसी की नजरों से घिरे रहने का एहसास नहीं गया। अगली रात लिखते समय उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसका लैंप टिमटिमाने लगा और कंप्यूटर स्क्रीन झिलमिलाने लगी। फिर स्क्रीन के प्रतिबिंब में उसने अपने पीछे एक परछाई खड़ी देखी। वह झटके से मुड़ा। कुछ नहीं था। तेजी से सांस लेते हुए उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसका भ्रम था। लेकिन फिर उसने देखा, उसकी मेज पर एक हाथ का निशान बन रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। फुसफुसाहट फिर से आई। अब यह हड़बड़ाई और गुस्से में थी। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसके कागज पूरे कमरे में उड़ने लगे। आर्यन ने अपना फोन उठाया। मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। कमरा और ठंडा हो गया और फुसफुसाहट एक चीख में बदल गई। आर्यन दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वह हिला तक नहीं। फिर उसने कदमों की आवाज सुनी, भारी, पास आती हुई। वह मुड़ा तो देखा, अंधेरे से एक आकृति उभर रही थी। एक फीका चेहरा, खोखली आंखें जो उसे घूर रही थीं। आर्यन की सांसें थम गईं जब वह आकृति उसके करीब आने लगी। उसकी खोखली आंखें अथाह लग रही थीं, जैसे एक अंधेरा शून्य जो सारी रोशनी को निगल रहा हो। आर्यन लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और खुद को दीवार से सटा लिया। वह आकृति अस्वाभाविक रूप से अपना सिर टेढ़ा करती गई। उसका मुंह एक डरावनी मुस्कान में फैल गया। फिर एक ऐसी आवाज में जो फुसफुसाहट और गरज के बीच थी, उसने कहा, तुमने मुझे अंदर बुलाया था। आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कब? कैसे? फिर उसे याद आया, पहली रात जब उसने उस फुसफुसाहट का मजाक उड़ाया था। उसने हंसते हुए कहा था, अगर तुम भूत हो तो खुद को दिखाओ। उसका मजाक ही एक निमंत्रण बन गया था। लाइट्स तेजी से झपकने लगीं और हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वह आकृति झपटी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां आर्यन के गले की ओर बढ़ीं। पूरी ताकत लगाकर आर्यन ने उनके बीच एक कुर्सी डाल दी और खिड़की की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, खिड़की खुद ही जोर से बंद हो गई। वह मुड़ा तो देखा कि वह आकृति अब बस कुछ ही इंच दूर थी और फुसफुसा रही थी। आर्यन की रूह कांप गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजे पर किसी अनदेखी ताकत ने जोर से धक्का मारा और उसे पीछे धकेल दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में अब अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। तुमने हमें जगाया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आर्यन के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कमरा अब पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। अचानक ठंडी उंगलियों का एहसास उसकी गर्दन पर हुआ। वह चीख पड़ा और पूरी ताकत से उन अदृश्य हाथों को झटकने लगा, लेकिन वे और कसते गए। सांस लेना मुश्किल होने लगा। तभी कमरे में एक हल्की रोशनी चमकी। आर्यन ने देखा, पुराने जमाने के कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे उनमें कोई जीवन न बचा हो। उस औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें भागना होगा, वरना तुम भी इनमें से एक बन जाओगे। आर्यन को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन वह अब बस बचना चाहता था।
कैसे भागूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। उस औरत ने धीरे से दरवाजे की ओर इशारा किया, लेकिन जैसे ही आर्यन ने वहां देखा, दरवाजा अब भी बंद था। और तभी पीछे से भयानक चीखों की गूंज उठी। तुम बच नहीं सकते! कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा, फर्श पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। आर्यन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था, अगर वह अब न भागा तो कभी नहीं भाग पाएगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अब भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। पीछे से भयानक परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह लाल थीं। वे फुसफुसा रही थीं। अब तुम हमारे हो? आर्यन ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उस रहस्यमयी औरत ने जोर से कहा, शब्द बोलो, जल्दी! आर्यन घबरा गया। कौन से शब्द? जिन्हें तुमने कहा था, उन्हें उल्टा दोहराओ, औरत चिल्लाई। आर्यन को याद आया, उसने मजाक में कहा था, अगर तुम भूत हो तो खुद को दिखाओ। अब उसे उल्टा दोहराना था। वह कांपते हुए चिल्लाया, मत दिखो, मत आओ! जैसे ही उसने ये शब्द बोले, पूरा कमरा तेजी से हिलने लगा। परछाइयां कराहने लगीं, उनकी चीखों से दीवारें कांपने लगीं। आर्यन ने देखा कि वे आकृतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। उस औरत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और धीरे धीरे गायब होने लगी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आर्यन बिना कुछ सोचे समझे बाहर भागा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, पूरा घर जोर से हिलने लगा और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ वह धूल में बदल गया। आर्यन सड़क पर गिर पड़ा, हांफते हुए पीछे देखा। अब वहां सिर्फ एक वीरान मैदान था। कोई घर नहीं, कोई साया नहीं। आर्यन कांपते हुए उठा और वहां से भाग गया, कभी पीछे मुड़कर न देखने की कसम खाते हुए। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, उसे अपने पीछे एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम सच में सोचते हो कि तुम बच गए?